कभी आपने महसूस किया है कि जीवन जैसे अचानक एक कठिन परीक्षा बन गया हो? जैसे आप हर दिन अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी रास्ते बंद ही दिखाई देते हैं। आप कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा आपने सोचा था। कभी काम रुक जाता है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी मन ही इतना थक जाता है कि लगता है अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। उस समय मन में एक प्रश्न बार-बार उठता है, क्या ईश्वर मुझे परख रहे हैं? क्या ये सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा हुआ है? कई लोग जीवन के ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि जैसे हर दिशा से केवल परीक्षा ही मिल रही है। एक समस्या समाप्त नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। प्रयास करते करते मन थकने लगता है और भीतर एक मौन प्रश्न उठता है, कब समाप्त होगी ये परीक्षा? महान आध्यात्मिक गुरु परमहंसा योगानंद कहते थे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल संयोग नहीं होती, वे आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होती हैं। जब ईश्वर किसी व्यक्ति को एक उच्च चेतना के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तब जीवन में ऐसे अनुभव आते हैं जो उसे भीतर से बदल देते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात योगानंद बार बार बताते थे, ईश्वर की परीक्षा कभी अनंत नहीं होती। हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब जीवन धीरे धीरे संकेत देने लगता है कि ये कठिन दौर अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, वे हमेशा बड़े चमत्कार की तरह दिखाई नहीं देते। कई बार वे केवल हमारे भीतर घटित होने वाले छोटे छोटे बदलाव होते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं कि जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आज हम उन्हीं 3 संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। वे 3 संकेत जो बताते हैं कि शायद ईश्वर आपकी परीक्षा समाप्त कर रहे हैं। जब हम ईश्वर की परीक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परीक्षा का अर्थ दंड नहीं होता। अक्सर मनुष्य ये सोचता है कि यदि जीवन में कठिनाई आ रही है तो शायद ये किसी गलती की सजा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इससे अलग है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर दंड देने वाले शासक की तरह नहीं है, वे एक प्रेमपूर्ण शिक्षक की तरह है। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को कठिन प्रश्न इसलिए देता है ताकि वो अधिक बुद्धिमान बन सके, उसी तरह जीवन की चुनौतियां भी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सोचिए, यदि जीवन में कभी कोई चुनौती ही ना हो तो क्या हम धैर्य सीख पाएंगे? यदि कभी असफलता ना मिले तो क्या हम विनम्रता सीख पाएंगे? यदि कभी अकेलापन ना आए तो क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएंगे? जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है, वो मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, विश्वास बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन परिस्थितियां जल्दी नहीं बदलती। उस समय मन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन योगानंद कहते हैं कि आत्मा की शिक्षा अक्सर धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही चेतना को विकसित होने में भी समय लगता है। ईश्वर तब तक परीक्षा समाप्त नहीं करते जब तक व्यक्ति उस अनुभव से सीख प्राप्त नहीं कर लेता, और जब वो सीख पूरी हो जाती है तब जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। तभी धीरे धीरे 3 संकेत दिखाई देने लगते हैं। पहला संकेत, भीतर शांति का जन्म। सबसे पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। जीवन की परिस्थितियां शायद अभी भी पूरी तरह नहीं बदली होती, समस्याएं अभी भी सामने खड़ी होती हैं, लेकिन मन के भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पहले जो घटनाएं आपको तुरंत बेचैन कर देती थीं, वही घटनाएं अब उतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं पैदा करती। ऐसा नहीं कि दर्द समाप्त हो गया है, बल्कि अब उस दर्द का स्वरूप बदल गया है। वो आपको छूता है, लेकिन आपको तोड़ता नहीं। ये भीतर की वो सूक्ष्म शांति है जो धीरे धीरे मन के गहरे स्तरों में उतरने लगती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ समय पहले जो समस्या आपको रात भर जगाए रखती थी, वही समस्या आज उतनी भयावह नहीं लगती। मन कहता है, हाँ कठिनाई है, लेकिन इसके पीछे भी कोई अर्थ होगा। ये भाव अचानक नहीं आता, बल्कि लंबे संघर्ष, अनुभव और आंतरिक परिपक्वता के बाद जन्म लेता है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा धीरे धीरे उस परीक्षा से बाहर निकलने लगती है जिसके लिए उसे तैयार किया जा रहा था।
महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंदा बार बार कहते थे कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों के बदलने से नहीं आती। यदि शांति केवल परिस्थितियों पर निर्भर हो तो वो स्थायी नहीं हो सकती। सच्ची शांति तब जन्म लेती है जब मन परिस्थितियों से संघर्ष करना छोड़ देता है और जीवन के प्रवाह को समझने लगता है। योगानंद कहते थे कि जब मन हर घटना का विरोध करता है तब वो स्वयं ही अपने भीतर अशांति पैदा करता है। लेकिन जब व्यक्ति धीरे धीरे स्वीकार करना सीख लेता है कि जीवन में हर अनुभव आत्मा की शिक्षा का एक भाग है, तब मन का संघर्ष समाप्त होने लगता है और उसी क्षण शांति का बीज अंकुरित होता है। ये स्वीकार्यता कमजोरी नहीं होती, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक परिपक्वता होती है। पहले व्यक्ति हर घटना से लड़ता है, हर परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता है, और जब वो सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। लेकिन जब चेतना विकसित होती है तब व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन की हर घटना केवल बाहरी नहीं होती, वो भीतर कुछ बदलने के लिए आती है। इस समझ के साथ ही मन का प्रतिरोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर की परीक्षा तब तक चलती है जब तक व्यक्ति परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करना बंद नहीं कर देता। जब व्यक्ति प्रतिक्रिया के स्थान पर जागरूकता से जीने लगता है, तब परीक्षा अपने आप समाप्त होने लगती है। जब परीक्षा चल रही होती है तब मन प्रश्नों से भरा रहता है। क्यों, कब तक, मेरे साथ ही क्यों? ये प्रश्न मन को और अधिक अशांत करते हैं क्योंकि उनका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। लेकिन जब परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ती है तब वही मन शांत होने लगता है। प्रश्न धीरे धीरे कम हो जाते हैं और उनकी जगह एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है। व्यक्ति महसूस करने लगता है कि शायद हर अनुभव किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। ये विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि अनुभव से जन्मा हुआ भरोसा होता है। योगानंद कहते थे कि जब आत्मा जीवन की शिक्षा को समझ लेती है तब वो परिस्थितियों से भागती नहीं, बल्कि उन्हें शांत मन से स्वीकार करती है। उसी क्षण भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। इसलिए जब आप अपने भीतर ये नई शांति महसूस करने लगें, जब समस्याएं पहले जैसी भारी ना लगें, जब मन शिकायत करने के बजाय शांत रहने लगे, जब भीतर एक मौन विश्वास जन्म लेने लगे कि सब कुछ अंततः ठीक हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये केवल मन का परिवर्तन नहीं है, ये आत्मा का संकेत है कि उसने उस अनुभव से सीख प्राप्त कर ली है जिसके लिए ये कठिन दौर आया था। यही भीतर की शांति वो पहला संकेत है जो बताती है कि ईश्वर की परीक्षा धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। दूसरा संकेत, अटके हुए रास्ते खुलने लगते हैं। दूसरा संकेत जीवन की बाहरी परिस्थितियों में दिखाई देने लगता है। जब ईश्वर की परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ती है तब केवल मन ही नहीं बदलता, बल्कि जीवन के रास्तों में भी सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। लंबे समय से जो चीजें रुकी हुई थीं वे धीरे धीरे चलने लगती हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक कोई चमत्कार हो जाए और एक ही दिन में सब कुछ बदल जाए, बल्कि परिवर्तन बहुत शांत, बहुत स्वाभाविक और लगभग अदृश्य तरीके से होता है। कभी कोई छोटा सा अवसर सामने आता है जो पहले दिखाई ही नहीं देता था। कभी कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है जो बिना प्रयास के सही दिशा दिखा देता है। कभी कोई समस्या जो लंबे समय से उलझी हुई थी अचानक सरल लगने लगती है। ये परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि कई बार हमें स्वयं भी समझ नहीं आता कि जीवन की धारा कब बदलने लगी। लेकिन भीतर कहीं एक अनुभव होने लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्तों को साफ कर रही है, जैसे कोई मौन मार्गदर्शक आपके जीवन की दिशा को धीरे धीरे व्यवस्थित कर रहा हो। महान आध्यात्मिक गुरु परमहंसा योगानंदा अक्सर कहते थे कि बाहरी जीवन हमारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब होता है। जब तक मन भय, भ्रम और अस्थिरता से भरा रहता है, तब तक जीवन के रास्ते भी उलझे हुए दिखाई देते हैं। व्यक्ति कई निर्णय लेता है, कई प्रयास करता है, लेकिन उसे स्पष्ट दिशा नहीं मिलती, क्योंकि भीतर का मन ही स्पष्ट नहीं होता। योगानंद कहते थे कि ईश्वर पहले व्यक्ति की चेतना को बदलते हैं और उसके बाद जीवन की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। जब भीतर धैर्य आता है, जब मन में विश्वास और स्थिरता जन्म लेती है, तब जीवन की ऊर्जा भी उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। धीरे धीरे अवसर प्रकट होने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं और पहले जो रास्ते असंभव लगते थे वे भी संभव दिखाई देने लगते हैं।
इस समय व्यक्ति ये भी महसूस करता है कि अब निर्णय लेना पहले जितना कठिन नहीं रहा। पहले मन कई विकल्पों में उलझ जाता था, लेकिन अब भीतर से एक स्पष्ट संकेत मिलने लगता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये स्पष्टता केवल बुद्धि से नहीं आती, बल्कि एक गहरे आंतरिक अनुभव से आती है। योगानंद कहते थे कि जब व्यक्ति अपनी चेतना को शांत और केंद्रित करना सीख लेता है, तब उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत होने लगती है। यही अंतर्ज्ञान उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। इसलिए जब जीवन में अटके हुए रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं, जब अवसर अपने आप सामने आने लगते हैं, जब दिशा स्पष्ट होने लगती है, तो ये केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होता, ये उस आंतरिक परिवर्तन का परिणाम होता है जो व्यक्ति ने अपनी परीक्षा के दौरान अर्जित किया है। इस अवस्था में व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि जीवन अब पहले जितना भारी नहीं रहा, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। योगानंद कहते थे कि ईश्वर संघर्ष को तुरंत नहीं हटाते, क्योंकि संघर्ष ही आत्मा को मजबूत बनाता है। लेकिन जब आत्मा उस संघर्ष से सीख ले लेती है, तब ईश्वर धीरे धीरे मार्ग को सरल बनाना शुरू कर देते हैं। पहले संकेत भीतर शांति के रूप में आता है, और उसके बाद दूसरा संकेत जीवन के रास्तों में दिखाई देने लगता है। जब ये दोनों परिवर्तन एक साथ होने लगते हैं, भीतर स्थिरता और बाहर अवसर, तो ये संकेत होता है कि परीक्षा अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है और जीवन एक नए अध्याय के लिए तैयार हो रहा है। तीसरा संकेत, शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। तीसरा और सबसे गहरा संकेत मन के दृष्टिकोण में परिवर्तन है। जब तक व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को केवल समस्या के रूप में देखता है, तब तक उसके भीतर लगातार शिकायत और संघर्ष चलता रहता है। वो बार बार ये प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ही इतने संघर्षों से गुजरना पड़ रहा है? ये प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि जब मन पीड़ा में होता है तो वो उत्तर खोजने की कोशिश करता है। लेकिन जब ईश्वर की परीक्षा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, तब व्यक्ति के भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। वही व्यक्ति जो पहले हर घटना से आहत होता था, अब उन घटनाओं को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। वो धीरे धीरे समझने लगता है कि जो भी हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई सीख अवश्य छिपी हुई थी। ये समझ अचानक नहीं आती, बल्कि अनुभवों के लंबे क्रम के बाद धीरे धीरे मन में विकसित होती है। जब ये परिवर्तन होता है, तब व्यक्ति अपने अतीत को अलग नज़र से देखने लगता है। जिन घटनाओं को वो पहले दुर्भाग्य समझता था, वही घटनाएं अब उसे अपने जीवन की शिक्षा जैसी लगने लगती हैं। वो महसूस करता है कि यदि वे कठिन अनुभव ना हुए होते, तो शायद वो आज इतना धैर्यवान, इतना संवेदनशील और इतना मजबूत नहीं बन पाता। यही वो क्षण है जब शिकायत धीरे धीरे कृतज्ञता में बदलने लगती है। महान आध्यात्मिक गुरु परमहंसा योगानंदा कहते थे कि आध्यात्मिक परिपक्वता का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं है कि व्यक्ति केवल सुखद परिस्थितियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, बल्कि ये है कि वो अपने कठिन अनुभवों के लिए भी कृतज्ञ हो सके। योगानंद कहते थे कि जीवन के हर अनुभव में एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है, लेकिन जब तक मन शिकायत में उलझा रहता है, तब तक वो उस आशीर्वाद को देख नहीं पाता। जब व्यक्ति शिकायत छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। वो दूसरों के दर्द को अधिक गहराई से समझने लगता है, क्योंकि उसने स्वयं दर्द का अनुभव किया होता है। उसके भीतर करुणा और विनम्रता आने लगती है। वो जीवन को पहले की तरह कठोर दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में समझने लगता है। योगानंद कहते थे कि जीवन की कठिनाइयां आत्मा को कठोर नहीं बनाती। यदि उन्हें सही दृष्टि से देखा जाए तो वे आत्मा को अधिक दयालु और जागरूक बना देती हैं। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने के लिए आया था, तब उसके भीतर ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है। वो अब जीवन से लड़ता नहीं, बल्कि जीवन के साथ चलना सीख जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति ये भी महसूस करता है कि उसके भीतर एक गहरी शांति और संतोष है, भले ही बाहरी जीवन अभी भी पूरी तरह परिपूर्ण न हो, क्योंकि अब उसका ध्यान केवल परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उस आंतरिक विकास पर होता है जो उसने इन अनुभवों से प्राप्त किया है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा अगले चरण के लिए तैयार हो जाती है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर तब तक आत्मा को आगे नहीं बढ़ाते जब तक वो पिछले अनुभवों से सीख न ले। लेकिन जब व्यक्ति शिकायत की जगह कृतज्ञता को अपनाने लगता है, तब ये स्पष्ट संकेत होता है कि उसकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है।
यही वो अवस्था है जहां परीक्षा धीरे धीरे समाप्त होती है और जीवन एक नई आध्यात्मिक शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है। और अंत में, जीवन की हर परीक्षा हमें किसी बड़ी तैयारी के लिए तैयार करती है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ हो गया है, जैसे परिस्थितियां हमें बार बार चुनौती दे रही हों। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जीवन की हर कठिन परिस्थिति आत्मा के विकास की एक प्रक्रिया होती है। जो व्यक्ति संघर्षों से गुजरता है, वही जीवन की गहराई को समझ पाता है। जो व्यक्ति दर्द का अनुभव करता है, वही दूसरों के दर्द को सच्चे अर्थों में महसूस कर सकता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों ने जीवन में कठिन दौर झेला होता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। उनके शब्दों में एक सच्चाई होती है, क्योंकि वे केवल सिद्धांत नहीं बोलते, बल्कि अनुभव से बोलते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि ईश्वर पहले व्यक्ति को परखते हैं और फिर उसे दूसरों के लिए प्रकाश बनने की क्षमता देते हैं। महान आध्यात्मिक गुरु परमहंसा योगानंद कहा करते थे कि जीवन की कठिनाइयां ईश्वर का दंड नहीं होती, बल्कि आत्मा को जागृत करने का एक माध्यम होती हैं। योगानंद समझाते थे कि जब व्यक्ति संघर्षों के बीच भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित होती है जो सामान्य परिस्थितियों में कभी उत्पन्न नहीं होती। ये शक्ति केवल बाहरी सफलता की नहीं होती, बल्कि आंतरिक समझ और चेतना की होती है। इसलिए यदि आप इस समय जीवन की किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि ये समय आपको भीतर से बदलने के लिए आया हो, आपको अधिक धैर्यवान, अधिक जागरूक और अधिक करुणामय बनाने के लिए आया हो। और यदि आप ध्यान से अपने जीवन को देखें, तो शायद आपको कुछ संकेत दिखाई देने लगें। यदि आपके भीतर शांति धीरे धीरे बढ़ रही है, यदि लंबे समय से रुके हुए रास्ते धीरे धीरे खुलने लगे हैं, और यदि शिकायत की जगह कृतज्ञता जन्म लेने लगी है, तो ये केवल संयोग नहीं है। ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी आत्मा उस शिक्षा को प्राप्त कर चुकी है जिसके लिए ये अनुभव आया था। योगानंद कहते थे कि जब आत्मा अपनी सीख पूरी कर लेती है, तब जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। और जब जीवन की परीक्षा समाप्त होती है, तब जीवन केवल आसान नहीं होता, वो अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। क्योंकि तब व्यक्ति केवल परिस्थितियों में उलझकर जीवन नहीं जीता, बल्कि वो जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगता है। उसे ये अनुभव होने लगता है कि हर घटना, हर अनुभव और हर संघर्ष उसके विकास की यात्रा का हिस्सा था। उसी क्षण से जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि समझने और जागने की यात्रा बन जाता है।